हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएम धन धान्य कृषि योजना। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। ये स्कीम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है टू फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये लॉन्च हुई है अभी जुलाई में ही, 16 जुलाई को इसको रिलीज़ किया गया पीआईबी को। और ये किससे इंस्पायर्ड है? इट्स इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके। और ये पहली ऐसी स्कीम है जो कि स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर उनसे रिलेटेड सेक्टर्स के लिए बनाई गई है। पहले हम देखते हैं नीति आयोग का ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, फिर उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया। मकसद था कि क्विकली और इफेक्टिवली जो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसके अंदर 112 डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं और इनकी जो सक्सेस है वो किसके बेसिस पर मेजर की जाती है? बेस्ड ऑन 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स से, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसी से इंस्पायर्ड एक एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम भी है जो कि नीति आयोग के अंडर ही है, बट ये लॉन्च किया गया 2023 में। इसके अंडर ब्लॉक्स को हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। ब्लॉक्स कितने हैं? 500। 5 मेजर थीम्स के बेसिस पे इसके इंडिकेटर्स हैं: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रा एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके। नाउ अब देखते हैं ये जो नई स्कीम है इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इस स्कीम का फोकस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, क्रॉप डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत और ब्लॉक लेवल्स को प्रमोट करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ाना। ओके। अब ये क्या है? इसके अंडर 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जाएंगी और ये कैसे आइडेंटिफाई की जाएंगी? बेस्ड ऑन 3 की इंडिकेटर्स, और वो क्या है? लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। अब इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक है। नाउ लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है या एफिशिएंसी है वो हमें नहीं मिल पा रही है। लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का क्या मतलब है? कि जो एरिया है जितना हम कल्टीवेट कर सकते हैं उससे कम यूज़ हो रहा है। ठीक है। और क्या है? लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, मतलब लोगों के पास क्रेडिट, पैसों का एक्सेस भी थोड़ा कम है। अब इसके अंडर क्या है? 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं अंडर 11 डिपार्टमेंट्स, उनको कन्वर्ज कर दिया गया है। ठीक है। ऑल्सो स्टेट, लोकल और प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएंगी। एंड देन वी हैव कमिटीज़ जो बनेंगी वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, तीनों लेवल्स पर बनाएंगे कमिटीज़ को। और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट धन्य धान्य समिति, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज़ का प्लान फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। अब जो एक और बात ध्यान रखने की है वो ये है कि मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट होगी, हर स्टेट से सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है। और नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स ईच स्टेट में इस बात पे डिपेंड करेंगे कि नेट क्रॉप्ड एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग्स कितनी है, उस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की जाए। बट स्टिल हर स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट तो सिलेक्ट करनी ही है। ठीक है। नाउ नीति आयोग ही इस प्लान को रिव्यू और गाइड भी करेगा और बेस्ड ऑन 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन अ मंथली बेसिस इस स्कीम की प्रोग्रेस को हम स्टडी करेंगे, क्या कुछ प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं। ओके। एंड देन और अगर हम डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स इंप्रूव करेंगे तो नेचुरल है कि नेशनल इंडिकेटर्स भी इंप्रूव होंगे, तो ओवरऑल हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव होगा। ऑल्सो इन दी एंड ये क्विक समरी टेबल है। लॉन्च डेट कब है? 2025 में लॉन्च हुआ। ड्यूरेशन क्या है? 6 ईयर्स, 2025-26 से 30-31। कवरेज क्या है? 100 डिस्ट्रिक्ट्स और मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट या यूटी से कवर होगी। पैरामीटर्स क्या है? लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, पुअर क्रेडिट एक्सेस। अब बॉडीज़ क्या बनेंगी? इंस्टीट्यूशनल, जो इनको देखेंगी, डिस्ट्रिक्ट समिति, स्टेट एंड नेशनल कमिटीज़, नीति एंड सीएन ओवरसाइट। मॉनिटरिंग किस बेसिस पे होगी? 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके। आई होप ये समझ आया होगा। You should just know the basic facts based on PYQs, and for the PDF you can check Telegram, and thank you. Keep studying.